नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब दो आवश्यक सूचना और जानकारी दे दूं। पहला ये कि यह 2026 वर्ष कैसा रहेगा। इस साल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सावधानियां बरतें, तो उसकी सेवा जो है, एक अलग सेवा हमने बनाई है 45 मिनट की, वो हमारी साइट से बुकिंग हो रही है, आप ले सकते हैं। दूसरा, हर वर्ष की भांति आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारे मंदिर पर पूजा अनुष्ठान सभी तरह के होते हैं, विशेष करके रेमेडियल। तो वर्ष की शुभता के लिए हर वर्ष ही हम इस पूजा का आयोजन हम लोग करते हैं। उसकी बुकिंग भी प्रारंभ है, जो 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब पूरा लगभग 8-10 दिनों तक उसका हम लोग शेड्यूल रखते हैं कि जिसको जब सुविधा हो उसकी बुकिंग करा के वो करा ले, सामान्य कल्याण के लिए, कि वर्ष शुभ जाए, कि ईश्वर से प्रार्थना। कई लोग तो स्वतः हवन यज्ञ पूजा कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं बाहर रहते हैं, नहीं कर पाते, तो उसकी पूजा जो है हमारी साइट से प्रारंभ है, उसकी बुकिंग आप करा सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह में आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात की जाए। मेष वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई देखने को आपको मिल सकती है, और वो बीमारी से संबंधित हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या कलह कलेश से संबंधित भी हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ पारिवारिक जीवन में कठिनाई या जो है वो शुभता में कमी दिखाई दे रही है इस सप्ताह में। लेकिन यह सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जबरदस्त सफलता देने वाला है। इस सप्ताह में अगर किसी का कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई कंपटीशन है, तो उसमें आप जबरदस्त रूप से सफल होंगे। भाग्य का साथ है, इसलिए रुके हुए कामों में गति मिलेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, और भाग्य का खूब साथ है, इसलिए भाग्यवश कुछ न कुछ आपके कामों में प्रगति, उन्नति या कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इसके भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में छोटा मोटा कष्ट संभावित है, इसलिए सावधानी बरतें। पराक्रम, पुरुषार्थ, कार्य क्षमता खूब अच्छी रहेगी। थोड़ा अधिक सोचने पर नियंत्रण करें, क्योंकि वह चीज आपको डिस्टर्ब करेगी, और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। तो प्लानिंग अधिक है, एग्जीक्यूशन कम हो सकता है। बेहतर हो कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो, और उतनी ही प्लानिंग हो जितना एग्जीक्यूट करें। कई बार हम लोग प्लानिंग खूब करते हैं और उसको धरातल पे नहीं लाते, क्योंकि लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा ठहरें, मन मस्तिष्क को थोड़ी शांति दें, और जो है उतनी ही योजना बनाएं जो सही हो। जैसे कई लोग होते हैं, मकान लेना है 3 साल बाद, पैसा नहीं, लेकिन हर संडे घूमेंगे फ्लैट देखने। मैं जानता हूँ कई लोगों को ऐसे। तो मैं पूछता कि है नहीं तो फिर क्यों घूमा, ऐसे ही देख रहे हैं, टाइम पास, समय क्यों खराब कर रहे हैं। वर्तमान में जो है उसको देखिए, 3 साल बाद क्या स्थिति होगी, उस समय उसका निर्णय लिया जाएगा। तो इस भाव से आपको चलना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि मिले, इसके अच्छे संकेत हैं। थोड़ा सा चोट चपेट का संकेत बन रहा है, तो यात्रा में, घर में कहीं भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं छोटी मोटी चोट लग जाए, कहीं हाथ पैर में जो है वो दिक्कत आ जाए, इसकी संभावना बहुत से लोगों के लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र पर लगातार सावधान सावधान रहिए, वहां आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छे आसार हैं। आत्मबल आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, बौद्धिक क्षमता खूब बढ़ी चढ़ी है। नए प्रेम संबंध बहुत से लोगों के पनप सकते हैं। जमीन जायदाद खरीदने के लिए यह सप्ताह अनुकूल नहीं है, इस सप्ताह में कोई फैसला ना लें। वाणी प्रभावशाली रहेगी, और धन धन के लिए किए हुए प्रयास बहुत हद तक आपके सफल होंगे। इस दौरान कहीं कोई शत्रुता उत्पन्न होती है, तो उसमें थोड़ी धन हानि की संभावना आपके लिए बनेगी, धन का नाश हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए थोड़ी कठिनाई है। स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहें, अन्यथा दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ कठिनाई या परिस्थिति जन्य दूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र पर जरूर आपकी निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन उन्नति, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें सफलता, ये सब चीजें थोड़ी
संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। प्रयास आपको अधिक करना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं है, इस कारण आपको हर काम में रुकावट का अनुभव देखने को मिलेगा। थोड़ा शरीर के ऊपरी हिस्से का आप ध्यान रखें, विशेष करके दाहिना अंग जो है गर्दन से ऊपर कहीं चोट चपेट या कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। आंखों का भी खूब ध्यान रखिए। जमीन जायदाद खरीदने का योग बनेगा, लेकिन उसमें पैसा अधिक लगेगा। मतलब जितना आप सोचें उससे ज्यादा लगेगा, पहली बात। और वो हानि के रूप, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं, कहीं वो अनावश्यक के पैसे लग सकते हैं, या कोई एक की चीज आपको दो में लगा सकता है। तो इस तरह का योग बन रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें, सोच समझ कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके लिए यह समय जो है वो, यह सप्ताह काफी अनुकूलता लिया हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है। संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति जो है थोड़ी बहुत विवादास्पद तो रहेगी, लेकिन उसके भी मिलने की संभावना है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी भी संभावित है, उनको नए अवसर मिले, उनकी नौकरी लगे, इसके लिए भी यह समय उपयुक्त दिखाई दे रहा है। शत्रु इस समय कोई होंगे तो वो परास्त होंगे। धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी, और उसके बल पर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद लेंगे। निवेश करने में आप थोड़ी सावधानी बरतें। इन्वेस्ट करने में रखे हुए धन, बट सेविंग के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने में इस समय थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, और आय में निरंतरता बनी रहे, इसकी बहुत अच्छी संभावना आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा कार्य क्षेत्र पर नौकरी तो मिलेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे तनाव या परेशानियों का योग भी बना हुआ है। सिंह वालों की बात कर ली जाए, सिंह वालों के लिए समय बेहद अनुकूल हुआ है। ये सप्ताह काफी अनुकूलता लिया हुआ है। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा संयोग ये सप्ताह बना रहा है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो। बस अपने सेहत को लेकर, खुद के सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखिए, हड्डियों का भी ध्यान रखिए। कहीं चोट चपेट या परेशानी बन सकती है, मानसिक अशांति उभर सकती है। जमीन जायदाद के मामले में आपको खूब सफलता मिलेगी। संपत्ति से लाभ का योग बना हुआ है। छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो सफल होंगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। उच्च शिक्षा में जबरदस्त सफलता का योग है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह सिंह वालों के लिए सारे भौतिक जगत की सुख सुविधाओं को देने के लिए उद्यत है। पर अब कुंडली स्थाई कैसी है? कई लोग लिखते हैं कि सर आप अच्छा बोलते हैं गुरुदेव, लेकिन होता नहीं है। तो भाई आप एक बार दशा अंतर प्रत्यंतर का कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि आपके जो स्थायी कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे उस समय उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर वहाँ शिक्षा का योग ही नहीं तो बनता रहे इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल तब होंगे ना जब बेसिक चीजें क्लियर हों। तो ये उन लोगों के जिनकी बेसिक चीजें क्लियर है, ऊपर है, तो उसके लिए बहुत अच्छा यह सप्ताह बन रहा है। नहीं है तो अगर आपकी कुंडली ही कमजोर है तब तो उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसका विश्लेषण कराएं, उसकी बात समझें, तब जाकर के उस पर आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर देखूं तो हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन साथी से टकराहट के लिए, और जो लोग साझेदारी इत्यादि में काम कर रहे हैं उनके लिए लगातार उलझन का समय बना हुआ है। समय ठीक नहीं है, तो वहां सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन बाकी मामलों में बड़ा सफल सप्ताह साबित हो सकता है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में धन प्राप्ति का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। वाणी प्रभावशाली रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है। घर परिवार में अपने से बड़े लोगों से या माता पिता से बहुत से लोगों की टकराहट हो सकती है। मित्रों का लाभ है, भाई बहनों से सहयोग है, और कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग है। नौकरी को लेकर थोड़ा सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी के जाने का योग बन जाए या उसमें कुछ कठिनाई आए। व्यापार से लाभ का योग है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। वैवाहिक जीवन में हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध पनपेंगे, और उसमें उतार चढ़ाव के बाद भी लगाव या कोई चीजें टूट जाए ऐसा योग नहीं बना हुआ है। संपत्ति से लाभ का योग है। और जो कोर्ट कचहरी के मामले अगर किसी के चल रहे हैं तो उसमें उनको कुछ उलझनों के साथ सफलता का योग है, लेकिन उलझनें बड़ी ज्यादा रहेंगी, तो उस पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में कोई भाग्यवश रुके हुए कार्य की बड़ी अच्छी जो है के लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। तो कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए, कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाए, इसके लिए सप्ताह बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है। तुला वालों की बात करूं तो सप्ताह के पहले भाग में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है,
और मध्य भाग जो है वो आपके कार्य व्यापार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और आय में भी वृद्धि का अच्छा संकेत दे रहा है। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो निवेश से लाभ का योग बन रहा है, यानी कहीं कुछ भी छोटा-मोटा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो, इसके लिए शनि योग अच्छा है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, वाद-विवाद में विजय की संभावना है। संतान से लाभ तो होगा, लेकिन संतान से मन संतुष्ट नहीं रहेगा। वहाँ पर कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद आपका उत्पन्न हो, इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। संपत्ति को अगर बेचना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा बेच करके। अब बात कर ली जाए वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। यात्राओं से लाभ का योग है, धन लाभ का योग है, निवेश से लाभ और लाभ से निवेश दोनों बना हुआ है। यानी कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे लाभ प्राप्त होगा, फिर लाभ प्राप्त होगा, उसको आप फिर निवेश करें, इसकी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपका अचानक कोई बहुत बड़ा काम जो है वो संपन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन में ज़रूर थोड़ी बहुत कठिनाई दिखाई दे रही है, लेकिन संपत्ति से लाभ का योग है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, इस सप्ताह में अच्छा अनुकूल समय है, विशेष करके अगर इंटरकास्ट मैरिज जो लोग करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इस सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग जो है, वो काफ़ी अनुकूल है, उसमें उन बातों को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अब थोड़ा समय बेहतर होगा, भाग्य का साथ होगा, यात्राएँ जो है वो अनुकूल रहेंगी, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएँ होंगी जो आपके लिए सफलता देने वाली होंगी। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो इसके भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। आत्मबल बढ़ा-चढ़ा रहेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो इसकी संभावना है, लेकिन पुनः अंतिम भाग आपके लिए बड़ा योगकारी होगा। नए कार्य व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ परिस्थिति जन्य दूरी होने की संभावना बनी हुई है। विवाह इत्यादि के योग हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि इस समय जो है वो बहुत अनुकूल समय नहीं है उसके लिए, वो उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए मैं देखूं तो आपके लिए भाग्यवश एक कुछ अप्रत्याशित आय हो जाए, कहीं से कुछ नए अवसर प्राप्त हो जाएं, कुछ नए अवसर, नए प्रोजेक्ट आपके लिए बने, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन बचत के को लेकर के आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष हो सकता है। बहुत से लोग इस समय जमीन जायदाद खरीदने में धन खर्च करेंगे या उसके लिए अनुकूलता बनी हुई है। तो हो सकता है कि आप कहीं कुछ खरीदें, अस्थायी संपत्ति खरीदें, क्योंकि उसके लिए अनुकूल समय है। करीबी लोगों के साथ छोटे-मोटे वाद-विवाद या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कहीं धन को रिस्क में लगाने से बचें, उसके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं, वो आपको परेशान कर देगा। धार्मिक यात्राएँ होंगी, सामाजिक यात्राएँ होंगी, दूसरे के कल्याण, जगत उत्थान या कहीं कुछ प्राकृतिक जगहों की यात्रा जो है संभावित हो रही है इस सप्ताह आपके लिए। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी अच्छे संकेत अचानक कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ विशेष करके सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कुछ लोगों को अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखें। गर्भवती महिला हैं तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ वालों की बात करूँ तो आपके लिए आय के स्रोत में खूब वृद्धि की संभावना है और पद प्रतिष्ठा में भी अच्छी वृद्धि का योग बन रहा है। अचानक किसी का रुका हुआ प्रमोशन जो है वो फाइनल हो सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की भी संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। व्यापार में भी वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। कई लोगों के एक से अधिक आय के स्रोत बन रहे हैं। हालाँकि परिवार में पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, छोटा-मोटा तनाव हो, इसकी संभावना भी अच्छी खासी बनी हुई है। पैतृक संपत्ति तो प्राप्त हो सकती है, सहयोग मिलेगा, लेकिन वो विवाद के बाद। छोटे-मोटे गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदने का भी कई लोगों के लिए योग इस समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। नकारात्मक सोच से बचें, शरीर का निचला हिस्सा, मध्य निचला हिस्सा रोग और कष्ट के प्रभाव में हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा संयोग दिखाई दे रहा है। लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी और निर्णय भी इस समय अच्छा लेंगे। तो कुल मिलाकर के बस थोड़ा-सा धार्मिक बने रहिए, कुतर्क से आपको बचना चाहिए, अन्यथा अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो इन 2 चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं।
मीन वालों के लिए बात किया जाए, मीन वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस सप्ताह में आपके कार्य व्यापार के लिए बड़ा ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनमें उनके लिए उन्नति का योग है। भाग्य का खूब साथ है, इसलिए कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, रुके हुए काम बढ़ें। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए नौकरी लगने का भी बहुत ही अच्छा अवसर इस समय आपको मिलेगा। लेकिन दूर की लंबी यात्रा या कहीं सेटल होने के लिए अगर इस समय आप सोच रहे हैं या जाएँगे, तो ये मान के चलिए कि चले तो जाएँगे बड़े आसानी से, लेकिन वहाँ बहुत कष्ट और उलझन बने, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, इसके बहुत बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के सप्ताह कई मामलों में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।